के द्वारा जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उसमें जीडीसी वैकेंसी के गुड्स गार्ड एंड स्टेशन मास्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। साथियों, जीडीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमारा भी मनोबल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे और आपके जीडीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपके इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहें। तो साथियों, हम देख लेते हैं जो आपके जीडीसी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में। तो ये देखिए, आपके इसकी जो डेट है वो टेस्ट डेट थी 25/6/2018 और यहाँ से हम देखेंगे टाइम था 1 से 2:30 पर और सब्जेक्ट ये किस लेवल का है, तो ये किसका है, गुड्स गार्ड, जिसका अब नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, एंड स्टेशन मास्टर। और ये आपके टोटल जो मार्क प्राप्त हुए वो है 57.42। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या वो कह रहा है कि किसे सार्वजनिक वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है, कि किसे सार्वजनिक जो आपके वित्त के संरक्षक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं किसको माना जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। दूसरा क्वेश्चन आपके 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगी, ये करण जीके का क्वेश्चन था, तो कहाँ था, टोक्यो में। अगला आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न को स्पर्श नहीं करता, मतलब म्यांमार की है जो म्यांमार है का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है निम्नलिखित में से स्पर्श नहीं करता, तो किसको नहीं करता, वियतनाम। मतलब यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, यह आपके वोटिकल का क्वेश्चन है कि किसके द्वारा संशोधन द्वारा इसमें सम्मिलित किया गया, तो किस संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेल सुरक्षा आयुक्त निम्न प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, जो आपकी रेल सुरक्षा आयुक्त है वो किस प्रशासनिक के नियंत्रण के अधीन होती है, तो किसके, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। 1 नंबर ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके, यूएन महासभा में प्रथम प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण करने वाले कौन थे, हिंदी में भाषण करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो AB वाजपेयी। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कार्यरत रहते हैं निम्नलिखित आयु तक, मतलब उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो किस आयु तक न्यायाधीश रहते हैं, तो किस आयु तक रहते हैं, 65 ईयर्स, मतलब 65 वर्ष। साथ ही यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही PDF मिल जाएगी, तो जिनके हिंदी समझ में नहीं आती है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन। लाल रक्त सेल्स बनते हैं, जो आपके लाल रक्त सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, तो अस्थि मज्जा में। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, सादृश्य को पूरा कीजिए, यहाँ पे क्या है, 3 और 11 7 और आगे क्या आएगा, तो यहाँ से आप ये रीजनिंग का प्रश्न है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ पे देखा जाए तो आपके 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 + 2 कितना हो गया, 51 51। अगला हम देख लेते हैं आपके स्वतंत्रता, भारतत्व एवं समानता का नारा निम्नलिखित में से उठाया गया था, जो आपकी स्वतंत्रता है उसका नारा निम्नलिखित में से उठाया गया था, किसके द्वारा उठाया गया था, तो यहाँ से हम देख लेते हैं फ्रेंच क्रांति, किसके द्वारा, फ्रेंच क्रांति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके ये आपके 1 नंबर फ्रेंच क्रांति। 11 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी, कन्नौज। 2 नंबर ऑप्शन। आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। 2 नंबर ऑप्शन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.3 सेकंड। जब सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड। तो आपके 8 मिनट हो गई और 20 सेकंड है, वो 60 का कितना हिस्सा है, तो कितना है, 1/3। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3। तो आपके 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन एक बिल को धन बिल के रूप में प्रमाणित करता है, तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है वो एक बिल को धन के बिल के रूप में प्रमाणित करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है जो निम्न में से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो कौन सा जो आंदोलन था वो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? कौन सा? अवज्ञा आंदोलन, 3 नंबर ऑप्शन। अगला, हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करता है, जबकि आपका परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन और परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायाधीश जो एक अंग्रेज न्यायाधीश को अपदक्ष से कर 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए थे, अपदस्थ करके। जो आपके 20 नवंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुनः न्यायाधीश चुने गए थे, कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंसुलिन का प्रयोग निम्न उपचार में किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो किसके उपचार में किया जाता है? मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन 2 शहरों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जो आपकी हिमसागर एक्सप्रेस है वो किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो श्री माता वैष्णो देवी से आपके कटरा कन्याकुमारी के बीच चलती है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्षीय विभाग के वर्तमान सचिव अंतरिक्ष आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? के शिवन। अगला आपके 22 नंबर क्वेश्चन है, आई डू वाइट आई डू के लेखक है। तो इसके लेखक कौन है? रघुराम राजन, 3 नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 पद है, चिन्ह के दाएं पदों का बाएं पदों के साथ कोई संबंध है, 4 पदों में से एक पद नहीं है, दिए गए विकल्प में सही पदन का चयन कीजिए। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, CFIL। यहाँ से आप देख सकते हो C 3 नंबर पे और F आपके कितने पे आता है? 6 पे, और I आपके 9 पे और L आपके 11 पे। तो ये आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपकी L है वो 12 पे आता है, यहाँ पे ये 12 है। तो यहाँ पे आपके 3 6 सही पद का चयन है, वो क्या हो जाएगा? 3 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो सही क्या आ जाएगा? CFIL। अगला, एक तत्व का परमाणु संख्या योग होता है। एक तत्व का परमाणु संख्या होती है वो किसका योग होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। जल में तैरते पिंड के लिए आभासी भार किसके बराबर होता है? तो पिंड के वास्तविक भार के क्या होता है? बराबर होता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा जागो भारत और संसार को जीतो अपने आध्यात्मिक के द्वारा? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभी मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, भारत के प्रथम कानून अधिकारी है। तो भारत के प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। अगला, नए 10 रुपये के नोटों को निहित आकृति है, इसमें नए जो 10 रुपये के नोट है उस पर किसकी आकृति छपी हुई है? तो किसकी? पिछली तरफ सूर्य मंदिर और कोणार्क की। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि KINDLE को ELDNIK के रूप में लिखा जाता है तो फैशन को किसके रूप में लिखा जाएगा? तो ये देखिए आपको उल्टा करके लिखा गया, E को पहले, L को 2 नंबर पे, D को 3 नंबर पे, N को 4 नंबर पे, I को 5 पे और K को 6 पे। तो यहाँ पे भी हम उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? NOIHSAF। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? आपके 4 नंबर ऑप्शन में। भारत में संविधान दिवस हर साल निम्नलिखित तारीख को मनाया जाता है। जो आपका संविधान दिवस है वो आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। अगला है, कौन सा जल शुद्ध होता है? तो कौन सा जल होता है वो शुद्ध होता है? वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है, जबकि ये बीच में वायुमंडल में उपस्थित कणों के साथ क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और आपका जो ये शुद्ध जल होता है इसको आशु जल के नाम से जाना जाता है, जो विद्युत धारा का क्या होता है? अचालक। अगला आपके 33 नंबर क्वेश्चन, WHO के 2 उपनिदेशक जनरलों में से एक के रूप में नियुक्त भारतीय डॉक्टर कौन है? एक के रूप में सौम्या स्वामीनाथन, 3 नंबर ऑप्शन। इनमें से
कौन सा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? कृष्णा नदी, 4 नंबर ऑप्शन। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला 1983 में भारत प्रथम विश्व कप किसने कप्तानी में जीता था? किसकी कप्तानी में जो है वो आपका भारत प्रथम विश्व कप जीता था? किसकी कप्तानी में? कपिल देव। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक खंड के मिट्टी के सतह का दैनिक तापमान में सबसे ज्यादा अंतर है? तो किसमें है? मरुभूमि में, 1 नंबर ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो किसको भारत रत्न है वो प्राप्त हुआ था? MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न है वो प्रथम प्राप्त हुआ था। अगला ओजोन छिद्र का कारण है, तो ओजोन छिद्र का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। साइंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो कौन थे रिजर्व बैंक के गवर्नर? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री, PM, 4 नंबर ऑप्शन। मारतंड मंदिर निम्न राज्य में स्थित है, तो मारतंड मंदिर है वो आपकी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, 2 नंबर ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला युद्ध विमान चालक जिसने अकेले MiG-21 बाइसन युद्ध विमान में फरवरी 19, 2018 को उड़ान भरी थी, तो किसने? अवनी चतुर्वेदी, 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मार्कोनी के पहले कौन से भारतीय वैज्ञानिकों ने रेडियो तरंगों के प्रसारण को साबित किया था? तो किसने किया था? JC बोस ने, 3 नंबर ऑप्शन। अगला है, ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वातावरण में प्रवेश करेगी? तो कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें होती है वो वातावरण में प्रवेश कर जाएगी। ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? छिद्र हो रहे हैं। उन छिद्रों के माध्यम से जो पराबैंगनी किरणें होती है वो पृथ्वी पे प्रवेश कर रही है, जो कि मनुष्य शरीर के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी एक तरीके से समान और एक भिन्न निम्न विकल्प को ढूंढिए। तो यहाँ से देखिए आपका भिन्न कौन सा है? 1391117, 13791, 13678 और यहाँ से भिन्न क्या? 138112। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से कौन सा राज्य विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के अधीन नहीं है? तो कौन सा नहीं आया था? उड़ीसा, 3 नंबर ऑप्शन सही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? भारत के इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो इजराइल गए थे? कौन थे? नरेंद्र मोदी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बस शर्तें हैं कि वो किसी भी सदन में निम्न अवधि के दौरान चयनित हो जाता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए अगर वो सदन में चयन हो जाता है तो वो क्या है? सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है उसको, अगर वो 6 महीने की सदन में उसकी अवधि हो तो, या चयनित किया हुआ हो तो। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो कितने राष्ट्रपति? 2 जो राष्ट्रपति है वो निर्विरोध चुने गए थे, 2 नंबर ऑप्शन। अगला, यदि अक्स का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ है घटाव और प्लस का अर्थ है गुणा एवं माइनस का अर्थ है भाग, तो 20 गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है? जोड़, तो 20 प्लस 8, और भाग का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस क्या है? 8, और यहाँ से देखा जाए तो माइनस का अर्थ क्या है? भाग 4, और ये गुणा 2। तो पहले किसका सोल्व करेंगे हम? भाग को, तो 4 का भाग गया कितनी बार? 2 बार, 2 गुणा 2 कितने हो जाते हैं? 4। तो आपका क्या हो जाएगा? 20 प्लस 8 माइनस 4, तो कितना हो जाता है? माइनस ये 24, 24, जो कि किस ऑप्शन में आ रहा है? ये आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो सॉल्यूशन करवा दिए गए। इसके बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इसी चैनल पर इसके अगले पार्ट में करवा दिए जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि GDC से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उनके क्वेश्चन पेपर इससे और अधिक करवाए जाएँ। वो आपके ट्रेड से संबंधित जो बंदे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि किस ट्रेड के क्वेश्चन पेपर है वो आपके GDC से संबंधित है, वो यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपको करवाए जाएं। का जो सॉल्यूशन है वो आज की इस वीडियो में
हम कर लेंगे। ये देखिए आपके 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रेलवे लाइन का खंड विद्युतीकरण किया गया। तो किस लाइन का जो है वो खंड विद्युतीकरण सबसे पहले किया गया, तो किसका कहा गया, मुंबई से पुणे के बीच की जो लाइन थी उसका रेलवे विद्युतीकरण खंड है वो सबसे पहले किया गया। अगला हम बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, जो आपका क्या कहता है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी है, यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस। अब वर्तमान में आपके कौन सी आ गई है, वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो आ गई है। गतिमान एक्सप्रेस है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जबकि आपकी वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है वो इंडिया में आ गई है, जो कि पहली ट्रेन 2019 में चलाई गई थी। अगला 53 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसमें जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजा गोपालाचारी। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक कांस्य जीतने वाला प्रथम भारतीय, वो प्रथम भारतीय था जो कौन था, अंचल ठाकुर। अंतर्राष्ट्रीय पदक 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत निम्न के उपज के लिए प्रसिद्ध है। जो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत है वो किस उपज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस उपज के लिए, अफीम के लिए। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ से हम देखेंगे, एक के है वो 28 अवयव है, बी के 32 है तथा ए एंड बी के कितने 40 अवयव हैं। तो ए एंड बी के कितने अवयव होंगे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। यह आपका जो एक का अवयव, ये आपका बी का अवयव, ये यहाँ से ए का अवयव कितने 28 और बी के कितने 32, और दोनों को मिला के कितने, यहाँ पे हम बात करें तो 40। तो ये क्या पूछ रहा है, ए एंड बी के कितने अवयव हैं, तो यहाँ के दोनों जो सम्मिलित है वो कितने हैं। तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे, ए एंड बी का पूछा गया है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 40 में से हमने क्या माइनस करना है 28, तो कितने आए 12, और 40 में से 32 माइनस किए तो कितने आए 8, 12 और 8 20। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप ये से भी कर सकते हो, ए एंड बी के टोटल जोड़ लो तो वो कितने हो जाएंगे 32 और 28 आपके हो जाएंगे 60, और 60 में से किसको माइनस कर दो 40 को, तो कितने आ जाएंगे 20 अवयव। ऑप्शन नंबर 3। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ए के अवयव 28 है, बी के 32 है तथा ए यू बी के आपके 40 अवयव है, तो केवल बी में कितने अवयव मौजूद है। यहाँ से हमको देखना है केवल बी में, तो वही आपके डायग्राम सेम ही रहेगा, ए एंड बी, और ए के कितने थे आपके 28, बी के 32, और दोनों के सम्मिलित थे वो कितने थे 40। तो यहाँ से ये पूछ रहा है बी के, तो बी के हम बात करते हैं 40 तो टोटल है, यहाँ से देखा जाए 40 माइनस 40 टोटल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था 60 ए और बी दोनों के थे, और यहाँ पे पूछे की जा रहे हैं केवल बी में जो मौजूद अवयव है उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि टोटल 40 है, और 40 में से एक के माइनस कर देंगे तो बच किसके जाएंगे बी के, तो 40 माइनस 28 कितना आ जाएगा 12 अवयव। 2 नंबर ऑप्शन। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। अनीता उस आदमी की क्या लगती है, मतलब 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए कहा उसकी माँ इकलौती बेटी मेरी माँ है। मतलब एक आदमी था, उसकी ओर इशारा करते हुए, आदमी को मैं ऐसे बना देता हूँ, इशारा करते हुए किसने कहा, अनीता ने कहा कि उसकी माँ, ये इसकी माँ हो गई, कि इकलौती बेटी, तो उसकी माँ की इकलौती बेटी है, ये तो आपका क्या था बेटा था, और इसकी ये हो गई इकलौती बेटी, ये दोनों क्या हो गए आपस में भाई बहन। उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, जो क्या इसकी माँ है, ये लो इसकी माँ, तो ये कौन हो गई अनीता, और अनीता की माँ ये, तो ये अनीता का क्या हो गया मामा, और ये अनीता की क्या हो गई नानी। तो यहाँ से क्या पूछा गया, अनीता और उस आदमी, ये अनीता और ये वो आदमी था, तो दोनों का संबंध क्या हो गया भांजी, तो क्या लगती है वो भांजी। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा करुणा की बहन है। आपको मैं बता दूं, ये हमने अरुणा का ले लिया ए, और देखा जाए तो ये ले लिया के, ये दोनों आपस में क्या है
ये मतलब मैं गोल ले रहा हूँ वो महिला के लिए और वर्ग लेता हूँ वो आपके पुरुष के लिए। ये आपके आपस में क्या है, बहन है। वरुणा, करुणा वरुणा की क्या है, बेटी है। जो करुणा है वो वरुणा की क्या है, बेटी है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगी, इसकी बेटी। ये इसकी क्या हो गई, माँ। कौन हो गई, वरुणा वी। आगे हम बात करते हैं तो क्या कहता है, दारुणा वरुणा की माँ है। जो दारुणा है वो वरुणा की क्या है, माँ है। ये आ गए आपके दारुणा। तो ये क्या बात कर रहा है कि अरुणा का दारुणा से क्या संबंध है, अरुणा का दारुणा से क्या संबंध है। तो दारुणा की जो क्या है, या तो हो जाएगी दोहिती, या इसको क्या बोल सकते हैं, पोती। तो यहाँ पे क्या लगती है, दोहिती या पोती। तो इनमें से क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन पोती। अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कोड भाषा में एंट्री को 98462 और स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी को 749312 के रूप में लिखा जाए तो आपके नीटनेस को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन का कोड यहाँ पे क्या लिखा गया है, 8, और ई का 9, ए का 3, टी का 4, और एन का 8, और ई का 9, और एस का 7, और एस का 7। तो ये कोड किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला ऑप्शन है, इनमें से किस संख्या का परिणाम 26 होगा। मतलब इसमें से बताना है कि किस जो मान है जिसका मान क्या होगा, 26 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किसका मान हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/16 ये आपका 3 नंबर ऑप्शन जो आप आसानी से कर सकते हो, इसको सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि गणितीय संकारकों माइनस प्लस गुणा और भाग को क्रमशः जीपीयू एस द्वारा निरूपित किया जाए तो 48 ये आपको मैं बना के दे देता हूँ समीकरण, तो उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 एस को क्या लिखा जाता है, एस को भाग, और आपके 8 पी को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्लस, और 7, और आपके यू को क्या लिखा जाता है, गुणा 2 -21। तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, -1। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जीडीसी और आपके रेलवे के किसी से पोस्ट के लिए अगर संबंधित जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको जीडीसी व आरआरसी रिक्वायरमेंट जो न्यू वैकेंसी उसकी अपडेट है तो आप इस चैनल के माध्यम से पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि रेलवे की जीडीसी व रेलवे की वैकेंसी से संबंधित पल पल की अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। आपको मैं बता दूं साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप तक जितनी भी अपडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहें। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उनसे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए, फिर उनमें से वह शब्द चुने जो अन्य से क्या है, भिन्न है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका सार्थक शब्द बन रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो शब्द है वो किससे संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित, और ये आपका हो गया एवेलट, और ये आपका फिजिक्स से संबंधित है, ये आपका बायोलॉजी से संबंधित है। तो तीनों जो है वो साइंस से संबंधित है, जबकि एविलेट है वो संबंधित इनसे अलग है। 2 नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन है, वाई गृहिणी और उसका पति इंस्पेक्टर, उसके बेटे जे एक शिक्षक है, के एक बैंकर है, जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। जे का विवाहित बेटा पी इंस्पेक्टर है जिसके 2 बेटे हैं। के की विवाहित बेटी है वो क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके 2 बेटे हैं। ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। मतलब एक ये संयुक्त परिवार बनाया गया है। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि संयुक्त परिवार है वो किस प्रकार यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाई, यहाँ पे क्या है, एक गृहिणी है। क्या है, एक गृहिणी है। ये आपके लेडीज है, इसके लिए मैं बना देता हूँ। इसका जो पति है वो क्या है, इंस्पेक्टर। ये इसका पति, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ इंस्पेक्टर। ये एज ये क्या है, गृहिणी। यहाँ पे देखा जाए तो अगला पॉइंट क्या कहता है, उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। उनके 2 बेटे हैं, ये इनके 2 बेटे, जे जो क्या है टीचर, और के है जो आपका क्या है, बैंकर है। ये इनके बेटे। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, जिनकी शादी क्रमशः नर्स, मतलब जे की जो शादी है वो किससे हुई है, नर्स से। तो ये इसकी जे की क्या होगी, पत्नी, नर्स। और के की जो शादी है वो किसके साथ हो जाएगी, यहाँ पे शिक्षिका। ये जे टीचर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जे का विवाहित बेटा पी इंस्पेक्टर है।
जे का एक विवाहित बेटा भी है, ये एक लड़का है इसके, ठीक है। पी जो ये जी क्या है इंस्पेक्टर है और ये क्या है विवाहित है, तो इसकी भी एक पत्नी होगी विवाहित है तो। अगला क्या कह रहा है, जिसके दो बेटे हैं, जिसके दो क्या है बेटे भी है, इसके मैं बता देना चाहता हूँ आपके दो क्या है बेटे भी है, ये लो इसके दो लड़के हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, के की एक विवाहित बेटी है, के है उसकी एक विवाहित बेटी है, ये इसका पति। के की एक विवाहित बेटी जिसका नाम क्या है क्यू, और एक सॉफ्टवेयर क्या है इंजीनियर है, जिसके दो क्या है बेटे हैं, इसके भी दो क्या है बेटे हैं, ये इसके दो बेटे। अगला क्या कहा जा रहा है, ये सभी एक संयुक्त परिवार है, तो क्यू की दादी एक है, तो यहाँ से हम बात करें ये क्यू, ये इसकी दादी के, ये इसका सॉरी पिताजी आ गया, और पिताजी की माँ ये वाई, तो वाई यहाँ पे बताना है क्या है गृहिणी है, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, क्या है दी गई जानकारी के आधार पर बताओ इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, इनमें से एक विवाहित जोड़ा बताना है। तो एक तो आपका क्या ऑप्शन के अनुसार देखना, शिक्षक और इंस्पेक्टर का है, नहीं है। गृहिणी और बैंकर का, नर्स और शिक्षक का है। यहाँ पे ये देखिए नर्स और शिक्षक का एक क्या है विवाहित जोड़ा है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, महिला और पुरुष का अनुपात क्या है, तो यहाँ से हमको महिला और पुरुष का अनुपात बताना है, तो महिला 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे क्या हो गई महिला, और पुरुष यहाँ पे बताने हैं 2 तो 4 5 6 7 8 और 9, 9 क्या हो गई पुरुष हो गई, तो पुरुष और महिला का अनुपात क्या हो गया 5:9। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये हो गया 5:9। ये 3 क्वेश्चन थे, वो एक ही क्वेश्चन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपके 67, निम्नलिखित तालिका में 2010 से 2013 की अवधि के दौरान एक उपभोक्ता वस्तु डीलर के 4 डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं का निरूपण दिया गया है। ये आपके 2010 से लेकर 13 तक का डाटा है, और ये इधर आपके WXYZ क्या है डिवीजन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2012 एवं 13 के में वाई द्वारा जो बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई कुल संख्या। तो 2012-13 में हम बात करें तो वाई द्वारा, किस डिवीजन के द्वारा, वाई द्वारा जो बेची गई संख्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसमें 2012 और 13 में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका वाई डिवीजन है उसके द्वारा टोटल कितनी बेची गई है, 164 प्लस 76, टोटल कितनी हो गई 240। और यहाँ पे देखा जाए तो जेड डिवीजन की कितनी है 96 प्लस 80, तो टोटल कितने हो गए 176। अब हमको 240 और 176 का अनुपात देखना, 16 का भाग जा रहा है कितनी बार 15 बार, और यहाँ पे 16 का 11 बार, 15:11, यह आपका 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित ही है, 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था। 2011 में बताना है बेहतर 130 134 114 108, तो सबसे ज्यादा किसका था अक्स का। 69 नंबर क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित तालिका में 2010 में 2013 की अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तु डीलर, ये आपका किस डिवीजन के 2011 और 13 में संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम थे, तो किस डिवीजन के है जो सबसे कम आंकड़े थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जेड डिवीजन है, उसके आपके 2011 और 11 में देखा जाए तो 108 इसके कम है, 13 में भी इसके आंकड़े वो कम है, तो क्या हो जाएंगे 11 और 13 में संयुक्त बिक्री रूप में इसके आंकड़े क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। अगला हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी इससे संबंधित है, निम्न तालिका में सेम है, 4 वर्ष की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या क्या है। चारों जो 70 है उसमें डब्ल्यू द्वारा, किसके द्वारा डब्ल्यू द्वारा कितने हो जाएंगे, आपको यहाँ से निकाल लेना है औसत 100 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 86/4, तो आपके टोटल कितने आ गए 456/4, और इसका भाग दिया तो एक बार 4 बार, 114 क्या आ जाएगा आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला, अगर 20 आदमी 18 औरतें एक काम को 14 दिन में कर सकती है तो उसी काम को 20 आदमी, या देखिए यहाँ पे 18 औरतें, तो हमको या तो औरतों से ले लो या आदमियों से ले लो,
हम अगर यहाँ से बात करते हैं तो एक आदमी की जो क्षमता है वो औरत की अपेक्षा 1.5 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो 12 आदमियों की हमने औरतें बनाई तो कितना हो जाएगी, 12 और 6 18, और कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में, बट्टा 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में कर, इसमें और आया तो दोनों को जोड़ा जाएगा। 8 आदमियों की औरतें कितनी हो गई, 12 प्लस 16, ये कितना हो गया 28, जो कि 14 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग 18 में दिया तो 9 दिनों में, कितने दिनों में, 9 दिनों में। सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 2, 20 से विभाजित है तो एक पूर्ण वर्ग है, इनका हम लस लेंगे तो लस आपकी कितना आ जाएगा 180, क्या 180 पूर्ण वर्ग है, नहीं, इसका दुगुना क्या 360 है, नहीं, और 3 गुना क्या नहीं है, तो ये 18 का यहाँ से देखा जाए 900 में भाग जा रहा है 5 बार, और 900 क्या है पूर्ण वर्ग है 30 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके, यदि 52,416 भाग 1312 है बराबर 168 है, तो यहाँ पे इसका उल्टा भाग दिया जा रहा है, तो भाग में मान वही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट देखने, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 3 के बाद, इसका मतलब ये एक पॉइंट यहाँ क्या बच गया, ज़्यादा बच गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 521,460 बट्टा 168, तो 168 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 312, और ऊपर जो बचा हुआ है वो 0, तो 3120, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये के मूलधन पर 9 महीने का 20% चौमाही 4 माह का बोला गया है, तो 12 महीने 4, ये आ जाएगा आपके 3, और यहाँ से देखा जाए तो 9 महीने के लिए है तो 3, और 20 का हम 4 में भाग देंगे तो दर कितनी रखनी पड़ेगी 5%, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपको मैं बता देता हूँ, 16,000 गुणा 105/100, 3 बार लिखना है, 3 महीने के लिए 105/100 और 105/100। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका मान है वो आपकी कितना आ जाएगा, इसका जो मान है वो आपके आ जाएगा 18,522 रुपये, और इसमें ये तो टोटल मिश्र धन आ गया, इसमें से 16,000 माइनस करेंगे तो 2,522 रुपये। अगला आपके इसको जोड़ के स्क्वायर करना है, फिर 569 माइनस करके 163 माइनस करके स्क्वायर करना है, फिर इसका भाग देना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये आ गया 4। मैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों में टाइम कम लगा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाए। एक चलती गाड़ी एक निश्चित चाल से 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में, कितना लंबा प्लेटफार्म है 96 मीटर, और दूसरा प्लेटफार्म की लंबाई है वो 141, 96 मीटर वाले में 12 सेकंड, और इसमें कितने लगते हैं आपके 15 सेकंड। दोनों को क्या करवाना है, वज्र गुणा करवाना है, और हम जैसे ही वज्र गुणा करवाते हैं तो ये कितना मान आ जाता है 1440, और ये आपके कितने आ जाता है 1692। तो यहाँ से वज्र गुणाओं का अंतर, तो दोनों वज्र गुणाओं का अंतर कितना आ गया 252, कितना आया 252 बट्टा समय का अंतर, समय का 3 सेकंड, तो ये कितनी बार गया भाग 8 बार, फिर 4 बार, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ जाएगी 84 मीटर। और आपकी इसकी चाल बताना है, तो चाल बताने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों प्लेटफार्म है उनका जो अंतर है वो कितना है, दोनों प्लेटफार्म की लंबाई का, तो 141 माइनस 96 कितना बचा 45 अंतर, और समय का अंतर कितना है 3, तो कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणा 18/5, ये 3 बार गया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका 3 नंबर ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए। कथन क्या कहता है, ABC ट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कर्ष शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक का वादा करता है। निष्कर्ष क्या कहता है, उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउनग्रेड यानी दुष्प्रभाव करता है, नहीं। अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ, ये भी हम नहीं कर सकते, तो दोनों ही नहीं है, हम ऑप्शन में देख लेते हैं। न तो एक नहीं 2 पालन करता है, 4 नंबर ऑप्शन। एक किसान अपने गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, एक बेटे को कितना दिया गया, एक किसान के पास कुछ गायें एक मान लेते हैं, इनमें से कुछ हिस्सा कितना दिया 1/2, दूसरे को दिया 1/4, और तीसरे को दिया 1/5, बाकी एक में से माइनस करेंगे वो चौथे का हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आया 20, तो ये कितना आ गया 20 माइनस 2 का भाग गया 10 बार, और 4 का भाग गया 5 बार, प्लस 5 का 4 बार, तो 20 माइनस 19/1, तो 1/20, जिसका मान कितना है 7। तो ये पूछी जा रही है कि टोटल गायों में समूह में कितनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20/7/1, ये उल्टा चला गया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 7 गायें थी तो ये नहीं होके 7 बट्टा क्या हो जाएगा 1/20, ये ऊपर आके गुणा हो जाएगा, 7 को 20 से गुणा किया तो 140 गायें। अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/4, 1/5 है, तो इसकी परिमिति
94 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई मतलब 3 भुजा जिसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, ए का मान 1/3, बी का 1/4 और सी का 1/5। इसका हमको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो हम बी सी के वालों को क्या करेंगे गुणा, तो 5 चौक 20, यहाँ पे 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 और यहाँ पे आपके 12। यह आपका क्या आ जाएगा अनुपात। टोटल यहाँ से योग करेंगे तो कितना आ रहा अनुपातों का योग 47। और परिमिति परिमाप क्या दिया गया है 94, तो कितना आया 2। और यहाँ से हम देखेंगे किसका पूछा जा रहा है सबसे छोटी भुजा 12 वाली, तो 12 को 2 से गुणा किया तो 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आपके एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी लंबाई 1/8% बढ़ा देता है, इसकी ऊंचाई आज है वो 64 है, तो हम 64 का 1/8 लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 64 + 8 कितने हो गए 72, 72। फिर अगले वर्ष हम 72 का कितना लेंगे 1/8, जो कि मान कितना आया 9। तो 72 + 9 कितना हुआ 81, 2 साल में 81 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, वह पैदल 4 किलोमीटर और घंटे की चाल से और साइकिल से 9 किलोमीटर। पहले हम देखते हैं इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, 9 घंटे के एक कर लेते हैं 4 और एक 5। अगर व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये 4 कितनी दूरी तय कर ली इसने 16 किलोमीटर, और इसने कितनी कर ली 9 किलोमीटर से 45। तो 16 और 9 कितने होते हैं 61। तो यहाँ पे जो क्या पूछा जा रहा है पैदल चलने की दूरी, तो पैदल कितने किलोमीटर चला 16 किलोमीटर। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है यदि 12% की छूट है। ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य है वो 100% हो जाएगा, क्रय मूल्य 64%, फिर आप 12% की छूट दे दोगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, जो कि मान कितना आ रहा है 37.5%। निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए 4 का दुगुना 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 क्या आ जाएंगे 20। साक्ष्य को पूरा कीजिए। MGE बराबर क्या है 25 और आपके LJF का पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए आपका M का जो मान होता है वो यहाँ पे कितना होता है, M का मान M होता है वो 13 + G 7 + E 5, टोटल कितना हो गया 25। तो यहाँ पे L का ले लीजिए, तो L का कितना आ जाएगा 12 + J 10 + F 6, तो कितना आ गया 16 और 12 28, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, आपके चावल की मूल्य में 60% की बढ़ोतरी करने पुराने मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए नए मूल्य कितना घटाना पड़ेगा। तो आपका चावल का पहले 100% था, फिर बढ़ा दिया तो 160 हो गया। अब 160 से वापस आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वापस 60 कम करना है कितने पे 160 पे गुणा 100। तो यहाँ से आप कर सकते हो 600/16, तो कितना आ जाएगा आपके 37 से 1/2। अगला एक सोफा सेट जिसका मूल्य 5000 रुपये है, उसमें 4% छूट दी। 5000 रुपये विक्रय मूल्य है 5000, उस पर छूट कितनी दी गई थी 4% की, तो कितने का हुआ 9600। तो ये कितना हो गई 4800। और 20% का लाभ मतलब ये वैल्यू अभी अपने आप में 100 है, अब हमको किसकी निकालनी है 80% की। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको कितना लाभ प्राप्त, सॉरी ये जो वैल्यू है वो किसकी रहेगी 120% की। 120% की वैल्यू कितनी हो गई 4800, तो हमको 100 की चाहिए। तो यहाँ से 120 गुणा क्या हो जाएगा 100, ये कट रहा है 40 बार, तो ये कितना हो गया 4000। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 24 है तो उसे लघुत्तम समापवर्ती मतलब मस आपका 24 है तो लस है, इसके गुणज में अगर कोई आएगा मान तो वो ही होगा। तो क्या 84 में 24 का भाग जाता है, नहीं। 120 में जाता है, 128 में नहीं, 148 में नहीं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आदमी 400 रुपये 2 वर्षों के लिए, 550 रुपये 4 वर्षों के लिए, 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए वह साधारण ब्याज की दर से कुल ब्याज कितना प्राप्त करता है 1020 गुणा 100 बट्टा 400 रुपये कितने वर्ष के लिए दिए गए 2 वर्ष के लिए, प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, प्लस 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए। इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 10%। इतना तो आप कर सकते हो। निम्नलिखित समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में बताना है मतलब बढ़ते से घटते की ओर। तो ये आप मान निकाल सकते हो 4/5 कितनी बार आ जाता है 0.8, 2/3 0.6, 1/2 0.5, 3/8, यहाँ पे 3/8 है जिसका मान आ जाएगा 0.3। तो सबसे बड़ा कौन सा है 8, फिर 6, फिर 5 और फिर 3। ये किस रूप से लिखा हुआ है 4/5, 2/3, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगर एक चक्कर की त्रिज्या 3 गुना बढ़ाई जाए तो उसकी परिधि पर, मतलब ये बोल रहा है आर को 3 गुना कर दिया जाए। कितने गुना? 3 गुना। तो परिधि पर कितने गुना बढ़ेगा? कितने गुना हो जाएगा? नहीं, ये पूछ रहा है कितने गुना बढ़ेगा। तो ये देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। इसका मतलब आर स्क्वायर नहीं, एक बार भी काम आता है। तो जितना गुना आर बढ़ा उतनी गुनी परिधि बढ़ी। तो इसकी परिधि कितनी हो गई? 3 गुना। और बढ़ी कितनी? 2 गुना। तो 2 बार। अगला क्वेश्चन आपके 91। अगर 3 आदमी 336 साल 14 दिन में बुनते हैं, 3 आदमी है 14 दिन काम करके टोटल वर्क करते हैं 336 बराबर 8 आदमी 5 दिन में टोटल वर्क कितना करेंगे? तो ये तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? यहाँ पे हम काटेंगे तो ये यहाँ से देख लेते हैं, 336 गुणा 40/3 गुणा 14। तो ये यहाँ से कट 42। यहाँ पे क्या आ रहा है? 42। ये इससे क्या हो रहा है? कट रहा है। कितनी बार? 8 बार। बचा कितना? 320। 4 नंबर ऑप्शन। अगर एक कोण अपने अनुपूरक कोण का है तो इसकी माप क्या हो जाएगा? अनुपूरक कोण का है तो माप क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ए बी का अनुपात कितना दिया गया? 5:7। और बी सी का 6:11। उल्टा एन का नियम लग जाएगा। तो 6 पंजा 30, 7 6 42, 11 7 77। ये अनुपात आ जाएगा। तो क्या पे 30 42 77, 2 नंबर ऑप्शन। यदि एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, अगर इसकी आधी दूरी दुगुने समय में तय की जाए, दोनों का चालों का कोई भी एक निश्चित दूरी मान लो 1 किलोमीटर है, उसको निश्चित समय में 1 घंटे में कर रहे हैं, तो मान क्या आ जाएगा? 1 ही। और यहाँ पे देखा जाए इसकी दूरी, इसकी आधी दूरी तो आधा किलोमीटर, और दुगुने समय में ये 2। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो 1/2 और ये 2/1 ऊपर आएगा तो 1/2। तो ये कितना हो गया? 1/4। और इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात दोनों चालों का, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 और 1/4। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये तिरछा गुणा। और क्या हो जाएगा? 4:1। 1 नंबर ऑप्शन। अगर tan थीटा बराबर 3/4 है तो आपके क्या बताना है? कोस बराबर क्या है? तो ये आपके क्या दिया गया? लंब बटा आधार। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका कोस थीटा का, तो कर्ण आपका 3/4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। और आपके आधार लंब 3, 5/3। 2 नंबर ऑप्शन। नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो आपका एक क्या कहता है? बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण, मतलब बावजूद शहरी भारत और ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार होते हैं। कारण क्या दिया गया? शहरी जीवन को प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर, अस्वास्थ्यकर तरीके से कचरा फेंके जाने और फास्ट फूड संस्कृति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये तो है। तो आपका कथन क्या है? 1 नंबर सही है। और इसका निष्कर्ष जो कारण दिया गया आर वो भी सही है। तो आपके ओ आर दोनों सत्य और आर ए का सही कारण है। अगला आपका ये क्वेश्चन कर सकते हो, 397 को 3 से गुणा करना है प्लस फिर आपको 103। नॉर्मल क्वेश्चन है तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2,50,000। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक को कुल सही मत का 55% प्राप्त होता है, 20% मत गलत हो जाते हैं। अगर कुल मत कितने? 7,500, जिसमें से 20 गलत हो गए, बच्चे कितने हैं? 80%। तो ये मत कितने आ गए इसके? 80% आपके देखा जाए तो 80% मत है वो आपके 6,000 मत हो गए। कितने हो गए? 6,000। अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 55%, 6,000 का 55% उसको मिला। और यहाँ से हम देखेंगे 55% एक को मिल गया, तो बच्चे कितने? 100 - 55 तो कितना हो जाएगा? 45%। तो 6,000 का 45% मत उसको मिले। ये 2 जीरो से कैंसिल, ये 0, ये 30 3 और हासिल 3 और 24 और 3 2700 मत क्या हो गए? हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए। किसी मूलधन पर 3 से 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्षों में 210 रुपये प्राप्त होता है। तो आपका ब्याज कितना दिया गया है? 210 गुणा 100। और आपके मूलधन पर आपके कितने दिया गया है? या आपके हम इसको मान सकते हैं 15/4% की दर दी गई है और गुणा 7/3 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं 5। यह क्या आ गया? 35/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बट्टा क्या बचेगा? 35। 35 से 210 कैंसिल हो रहा है, जो कि कितनी बार? 6 बार। तो ये आपकी क्या? 600 गुणा 4, 2400 रुपये क्या हो जाएंगे? मूलधन। निम्नलिखित श्रृंखला में माइनस के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4 8 28। यहाँ पे हम देखते हैं 1 को गुणा करते हैं 3 से प्लस 1, कितना आ गया?
3 और 1 4। अगला आपको 3 को गुणा करना है किससे, 3 से और -1, 9 और -1 8। अगला आपको क्या करना है, 9 को गुणा करना है 3 से और +1, तो 27 + 1 28। अगला आपकी क्या आ जाएगा, 27 को गुणा करना है किससे, 3 से और -1, तो कितना आ गया, 81 - 1 80। अगला आपको क्या करना है, 81 से गुणा करना है 3 को और प्लस क्या करना है 1, तो क्या आ जाएगा, 81 को 3 से गुणा किया 243 + 1 244। अगला आपके क्या आ जाएगा, 243 को गुणा करना है 3 से और -1, तो इसको गुणा किया तो कितना आ गया 729। 729 - 1 कितना हो जाएगा 728।